हेलो गाइस, मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर का ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट को देखकर कौन लोग आएंगे? सारे बायर्स आएंगे। और बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? नीचे की साइड होंगे। तो मार्केट कहाँ जाने में इंटरेस्टेड होगा? जहां पर उसको ज्यादा स्टॉप लॉस दिखेगा। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग। इस तरह से हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, लॉजिक लगा के। यही लॉजिक होता है कि मार्केट के पास ज्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हमको जोन्स को ड्रॉ करना पड़ता है कि जोन्स हम कैसे ड्रॉ करें। ठीक है। अगर आपके जोन्स सही से ड्रॉ हैं तो फिर चार्ट को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे मेरे सही जोन्स ड्रॉ थे, इसलिए मुझे मार्केट को पढ़ने में इतनी आसानी हुई और मैंने इस सारे मूव को कैप्चर किया बीटीसी के अंदर। तो देखते हैं मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट इस जोन का रेसिस्टेंस लेके नीचे जाता है, फिर मार्केट रेसिस्टेंस लेके नीचे जाता है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे जाता है। लेकिन इस बार मार्केट क्या किया? एग्जैक्ट सपोर्ट पर नहीं जा पाया। यहाँ पर देख रहे हो, मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पर नहीं जा पाया और वापस से मार्केट क्या है, ऊपर ही घूम के रेसिस्टेंस पे आ गया और फाइनली यहाँ पर हॉल्ट करने लगा, वीकनेस करने लगा और इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट देने लगा। और रिटेलर्स लोग क्या होंगे? इस सपोर्ट के इंतजार में बैठे होंगे कि मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग क्या है, बाय करेंगे, क्योंकि इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा था, इस सपोर्ट पे ऊपर जा रहा था, इस सपोर्ट पे ऊपर जा रहा था। तो लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को ऊपर जाना था तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट तक आया ही नहीं और वापस से रेसिस्टेंस पे जाके वीक हो गया, जिससे कि बायर्स को डोमिनेट होने का मौका मिल गया। एक तो ये लॉजिक था। दूसरा लॉजिक स्टॉप लॉस का लॉजिक था। जब यहां से रेसिस्टेंस से लोग नीचे आए, जो लोग सेलर्स आए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? ऊपर की साइड होंगे। फिर सेकंड टाइम रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे गया तो इन रेसिस्टेंस से नीचे आने वालों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। फिर थर्ड टाइम जब यहां से नीचे जा रहा था, सेम रेसिस्टेंस से उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। तो जब ऊपर इतने सारे स्टॉप लॉस मौजूद है तो मार्केट नीचे तभी जाएगा। तो जब इतने सारे स्टॉप लॉस ऊपर मौजूद है तो मार्केट नीचे तभी जाएगा जबकि वो स्टॉप लॉस को खा ले, स्टॉप लॉस को निकाल ले। अगर मार्केट यहीं से नीचे चला जाता तो ये सही नहीं रहता, स्टॉप लॉस ऊपर बचे रहते और सेलर्स को फ्री का पैसा मिल जाता। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट जहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं वहां की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो मार्केट क्या किया? इस सपोर्ट से पहले ही क्या किया? मार्केट ऊपर आने से पहले रिवर्स हो गया। लेकिन हमको ये कैसे मालूम चलता कि ये वाला एक फेक ब्रेकआउट है? क्या पता ये रियल भी हो सकता था, है ना? रियल भी तो हो सकता था, लेकिन फेक हमको इसलिए मालूम चला क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे एक और सपोर्ट है। इस सपोर्ट को भी मार्केट क्या कर रहा है? बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, खासकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट लेके नहीं जाएगा। तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेके जा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बायर्स क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे एग्जैक्ट सपोर्ट पे, क्योंकि बायर्स को एक ही चीज मालूम है, रिटेलर्स को एक ही चीज मालूम है, जब भी मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता है तो बाय करते हैं, जब भी रेसिस्टेंस पे जाता है तो सेल करते हैं। तो क्या मार्केट इतनी आसानी से पैसा देगा? एक बार दूसरी बार सपोर्ट पे आएगा और वापस से चला जाएगा, तब तो बायर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज एक डाउटफुल बना रही थी कि हमको ऊपर नहीं जाना है क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके जा रहा है। तो और यहाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस मौजूद थे। तो यहाँ पे मार्केट हमको, जब यहाँ पे रेसिस्टेंस पर वीक हो गया तो हमारी एक एंट्री ऊपर की बन रही थी। लेकिन यहाँ पर डाउटफुल था कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि नीचे का कुछ खास लिक्विडिटी नहीं ली। यहाँ पे एक लोअर लो तो जरूर बनाया लेकिन उसको निकाल भी दिया फौरन। ठीक है। तो ये इतना ज्यादा लोअर लो नहीं था कि यहाँ पे इतने हैवी सेलर्स आ जाए कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस के भरोसे ज्यादा ऊपर चला जाए। तो मार्केट पहले क्या है, ऊपर वालों के स्टॉप लॉस खाने में इंटरेस्टेड था। तो जैसे ही मार्केट ने इस तरह का ब्रेकआउट दिया तो अब देखो आप यहाँ पे, मार्केट इस एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक नहीं आया क्योंकि एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से कौन आता है? यहाँ से रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आया था। तो सारे रिटेलर्स लोग क्या एक्सपेक्टेशन होंगे कि चलो यहाँ पर आएगा, जो फ्रेश रिटेलर्स होंगे वो लोग
तो जो लोग फ्रेश रिटेलर्स होंगे वो इस एक्सपेक्टेशन में होंगे यहाँ पे आएगा तो हम नीचे लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी आ गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे मार्केट एग्जैक्ट तक आया नहीं। यही होता है ट्रैप, जब मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट तक नहीं आता है, तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अब रिवर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिमूविंग रिवर्सल और एक होता है कंप्लीटली रिवर्सल। ये क्या होता है? ये होता है कि हो सकता है मार्केट को ज्यादा ऊपर जाना हो सकता है मार्केट को ज्यादा ऊपर जाना हो, है ना। इस वक्त तो हमको मालूम नहीं था कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा था। तो अगर मार्केट को ये रिमूव करना होता, इन बायर्स को रिमूव करके ब्रेकआउट पर जो भी नए फ्रेश रिटेलर्स आते हैं, वैसा मार्केट उनको रिमूव करता है। ये मार्केट का एक नेचर है। अगर इसको सिर्फ रिमूव करना होता तो यहीं से मार्केट क्या करता, होल्ड करके एक लोअर लो बना के ऊपर चला जाता। लेकिन हमको कैसे मालूम चला कि ये एक कंप्लीटली रिवर्सल है, ये रिमूव करने वाला मूव नहीं है, कि मार्केट क्या क्या एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ गया। अब एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे कौन इन्वाइट होंगे? बायर्स इन्वाइट होंगे। तो जब बायर्स होंगे तो मार्केट इतना हॉल्ट वाला मूव क्यों करेगा? उसके बाद मार्केट ने सबको ट्रैप करके नीचे आ गया। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। और यहाँ देखो अब ये एक रियल सपोर्ट पे फिर से आ चुका है, तो क्या मार्केट रियल सपोर्ट से वापस से इस तरह से ऊपर जाएगा? तो इसकी एक्सपेक्टेशन कम लगती है कि मार्केट एक बार अच्छा खासा नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा। तो इस तरह से हमारी ट्रैप ट्रेडिंग चलती है। तो मार्केट का हर मूव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ वेट करना होता है और थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो अपने आप क्या है, हमको ट्रैप्स दिखने लग जाते हैं। ये वाला मूव भले ही आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, इसलिए ये मूव बहुत बड़ा मूव है। यहाँ पर देखोगे तो आप 99,400 से लेके 98,500, लगभग 1,000 पॉइंट का ही 15 वाला मूव। ये तो टाइम फ्रेम बड़ी है और मैंने बहुत छोटा चार्ट कर रखा है, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। तो इस तरह से मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट का ब्रेक दे के लिक्विडिटी ले चुका है। जो लोग यहाँ से सपोर्ट समझ के लिए होंगे, यहाँ से सपोर्ट समझ के लिए होंगे, यहाँ से सपोर्ट, तो जब मार्केट इस सपोर्ट पे आया तो भी तो बहुत सारे बायर्स आए होंगे ये समझ के कि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो लेकिन मार्केट क्या किया, उनका 1,000 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे दिया। तो जो लोग 1,000 स्टॉप लॉस लिए होंगे उनके तो स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब इस जब ये मार्केट नीचे जा रहा था तब तो रेड कैंडल बना रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी तो आए होंगे। जब इस सपोर्ट का ब्रेक किया तो फ्रेश सेलर्स आएंगे, तो जब फ्रेश सेलर्स आ गए तो मार्केट क्या करेगा, पहले उनको निकालेगा। अब यहाँ पे फिर दो केस आ जाता है, क्या मार्केट ये रिमूविंग वाला मूव है, क्या मार्केट ये जो अभी जो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या ये एक रिमूविंग वाला मूव है या फिर कंप्लीटली रिवर्स वाला मूव है? ये दोनों चीज फैक्टर होती है। तो जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो दो क्वेश्चन सवाल उठ जाते हैं, तो मार्केट रिमूव करेगा या कंप्लीटली रिवर्स होगा। रिमूव करने वाला क्या होगा कि रिमूव करके ऐसे वापस से सपोर्ट पर आएगा, वापस से इस सपोर्ट से आके कंप्लीटली नीचे जाएगा। और रिवर्सल क्या होगा कि रेसिस्टेंस पर होल्ड करेगा, रेसिस्टेंस पे जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर रेसिस्टेंस पे होल्ड के ये सेलर्स को निकालते, बायर्स को निकालते निकालते ऊपर जाएगा, और सपोर्ट पर होल्ड करेगा तो समझ लो कि मार्केट नीचे आएगा। इस तरह से हम ट्रैप ट्रेडिंग को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेप्स को आपने देख लिया कि किस तरह से मार्केट इनवाइट करता है। इनवाइट सेटअप को आप कैसे पढ़ोगे कि देखो मार्केट ये सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है, ये सपोर्ट से ऊपर गया, तो जब सेकंड टाइम इसी सपोर्ट पर आएगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट, इस वाले जोन को हटा देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इस वाले सपोर्ट को हम हटा देते हैं, ओके। तो अब देखो, हाँ अब क्लियर दिखेगा, अरे हाँ, तो अब क्लियर दिखेगा कि मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट को लेके ऊपर गया। यहाँ से मार्केट क्या है, सपोर्ट से ऊपर, यहाँ पर मार्केट देखोगे यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया, एक बार गया, दूसरी बार आया फिर ऊपर गया, तीसरी बार आया फिर ऊपर गया। अब तीन तीन बार से जो बायर्स है, रिटेल बायर्स है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो देख रहे हैं अरे वाह ये सपोर्ट तो काम कर रहा है। अब चौथी बार सपोर्ट आया, थोड़ा सा फ्लिक करके नीचे गया, लेकिन देखोगे मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो चौथी बार यहाँ ट्रैप करने की कोशिश किया लेकिन ट्रैप नहीं कर पाया। तो चार बार, अब पांचवी बार जब मार्केट वापस से इस सपोर्ट पे आएगा तो कौन लोग आएंगे भाई, इन चार बार इन रिटेलर्स का, रिटेल बायर्स का प्रॉफिट हो चुका है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, जब भी सपोर्ट पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, चार चार बार। तो पांचवी बार भी जब आया होगा यहाँ पे तो सारे लोग अंधाधुंध किए होंगे ना। लेकिन इस वक्त क्या किया, 1,000 पॉइंट मार्केट नीचे जाके सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो इस तरह से ट्रैप ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट क्या किया था, इस सपोर्ट पे आके वीकनेस शो किया था,
यहाँ पर देखोगे कि मार्केट क्या किया था, वीकनेस शो किया था। तो अगर मार्केट को रियल सपोर्ट लेना होता है तो वो ज्यादा हॉल्ट नहीं करता है एग्जैक्ट सपोर्ट पे। यहाँ देखो ये सपोर्ट कितना वीक हो गया और फाइनली इसने नीचे का ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट पे आता है, मल्टीपल जैसे एक बार गया, दूसरी बार जाके अगर लिक्विडिटी लेके आ रहा है, लिक्विडिटी क्या है, बायर्स की लिक्विडिटी, अच्छे खासे जोन का ब्रेकआउट देके वापस से सपोर्ट एग्जैक्ट आ रहा है और फिर वीकनेस शो कर रहा है, तो ये एक परफेक्ट इनवाइट सेटअप बनता है। तो ये है हमारा परफेक्ट इनवाइट सेटअप। इसके बाद ये मूव अगर आपने कैप्चर कर लिया, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, ये रिमूविंग रिवर्सल दे या कंप्लीटली रिवर्सल दे, वो बाद के बिहेवियर को देख के हम पता करेंगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से अपने इनवाइट सेटअप से क्या है, चार्ट को पढ़ भी सकते हो, लेकिन चार्ट को तभी पढ़ पाओगे जब आपके जोन्स सही ड्रॉ होने चाहिए। जोन्स का सही ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जोन, लेकिन चार्ट को पढ़ने के लिए जोन्स का ड्रॉ करना बिल्कुल जरूरी है। जोन्स कैसे ड्रॉ होंगे, जोन्स ऐसे ड्रॉ होंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से बार बार मेजरली रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से मार्केट क्या है, बार बार जब भी मार्केट यहाँ पे आया था तो रिवर्स हो रहा था, ठीक है, मार्केट जब भी आ रहा था तो रिवर्स हो रहा था। तो इस तरह से आप देखोगे। और यहाँ पर मार्केट ने, हमने यहाँ नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्यों इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट क्या फेक आउट भी तो करता है, फेक आउट करके फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो लोअर लो वाले फेक आउट को हमको इग्नोर करना होता है जोन्स में। तो ये वाले जोन्स हमने ऊपर देखा और थोड़ा सा हमने क्या है, इसको एडजस्ट किया फिब की मदद से, फिबोनाची की मदद से। और ये वाला तो हमको साफ साफ दिख ही रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो जहां से मेजरली रिवर्स हो रहा है आप वहां पे क्या है, जोन्स को ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे अब आप मार्केट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन तक वापस से चला गया है, यहाँ पे जाके ये रेसिस्टेंस। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा हमको बोल रहा है कि चलो भाई थोड़ा सा नीचे है जोन्स, यहाँ कर लेंगे या इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लो। तो ये रेसिस्टेंस पे जा रहा है बार बार, तो रेसिस्टेंस पे अगर 3 बार जा रहा है मार्केट, अगर 5 मिनट में मैं करूंगा तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रेसिस्टेंस पे मार्केट बार बार जा रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके रेसिस्टेंस जा रहा है। रेसिस्टेंस पे कौन लोग आते हैं, रेसिस्टेंस पे आते हैं सेलर्स, रेसिस्टेंस पे सेलर्स आते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पे मार्केट अगर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है तो वो जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पर्स फिर सोचेंगे चलो भाई 2 बार हम कमा चुके हैं, वापस से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इस बार मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से ट्रेप ट्रेडिंग हमारी काम करती है। अगर सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम आके सपोर्ट पे हॉल्ट कर रहा है तो नीचे जाएगा, अगर रेसिस्टेंस पे हॉल्ट कर रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा, अगर सपोर्ट पर बायर्स मजबूत होते हैं तो मार्केट फॉल्टी क्यों करता है, इतना स्लो मोमेंटम क्यों करता है, उसको तो फौरन ही चले जाना चाहिए था। इसी तरह रेसिस्टेंस पे अगर मार्केट हॉल्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस पर अगर बायर्स मजबूत होते, सेलर्स मजबूत होते तो उसको नीचे ले जाना चाहिए, तो इतना हॉल्ट क्यों कर रहा है, इसलिए मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग यही है कि हमको देखना पड़ता है कौन ट्रैप हो रहा है कौन ट्रैप नहीं हो रहा है। जोन्स अगर आपके सही ड्रॉ है तो 50% काम आपका हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको चार्ट को पढ़ना है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है, और ये कौन सा सपोर्ट है, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, यानी पहले इस सपोर्ट से ऑलरेडी मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे इतना कमजोर बिहेवियर क्यों कर रहा है, यहाँ पे लोगों को बुला तो रहा है भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखो कहाँ गया, ये है 99,800, कहाँ तक गया, 98,500, यानी लगभग 1,500 पॉइंट का मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो 1,500 पॉइंट का कौन स्टॉप लॉस लगाता है, इतने बड़े बड़े, है ना। तो इस तरह से ट्रेप ट्रेडिंग काम करती है। अब ये यहाँ पर आप देखोगे रेसिस्टेंस पे बार बार होल्ड कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये था इनवाइट सेटअप, मैंने आसान भाषा में बताने की कोशिश करी। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन लिंक है मेरी लिंक से थ्रू करते तो मैं आपको अपने टेलीग्राम सिग्नल वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और लर्निंग वाला टेलीग्राम तो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आपको हर सेटअप का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, सारी लर्निंग्स मिल जाएगी, प्लस साइकोलॉजी मिल जाएगी। साइकोलॉजी तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के क्या है, पोस्ट में बहुत सारा अपलोड किया हुआ है, तो आप पोस्ट में जाके साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ आपको मुफ्त में मिलेगी, लेकिन सिग्नल मुफ्त में नहीं मिलेगा। सिग्नल मतलब मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए आपको एक्सनेक्स लिंक से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो ही सिग्नल ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे। और लर्निंग करनी है तो सबसे बेस्ट तो है लर्निंग, सिग्नल दूसरे पे डिपेंड क्यों रहो, तो खुद लर्निंग करो, खुद चार्ट को पढ़ना सीखो, ठीक है।
तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले पाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और ट्रैप देखते हैं। अगर कोई और ट्रैप बनता है तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।